नमो नमः बच्चों। आज आप लोग काव्यांजलि के अंतर्गत अर्थात पद्य के अंतर्गत साखी पदावली के कवि कबीर दास जी का जीवन परिचय एवं उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के विषय में पढ़ेंगे। जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियाँ। इनके कबीरदास जी के विषय में विस्तृत रूप से जानने से पहले बच्चों इनका संक्षिप्त परिचय जान लीजिए। नाम कबीरदास, जन्म 1338 ईस्वी, जन्म स्थान काशी अर्थात बनारस, पिता नीरू पालनकर्ता, माता नीमा पालन करने वाली, गुरु रामानंद जी, भक्ति राम भक्ति, ब्रह्म का रूप निर्गुण, काव्य कृतियाँ बीजक, साखी, सबद, रमैनी, कबीर ग्रंथावली एवं कबीर वचनावली। साहित्य में स्थान। कबीर एक महान विचारक, सच्चे समाज सुधारक तथा निर्गुण भक्ति धारा के पथ प्रदर्शक के रूप में हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान या यूं कहिए विशिष्ट स्थान रखते हैं। मृत्यु 1518 ईस्वी में। अब आगे कबीरदास जी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियां विस्तृत रूप से आप लोग पढ़ेंगे। जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियां। महान कवि एवं समाज सुधारक कबीर जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। किंवदंती के अनुसार ये किसी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे जिन्होंने लोक लज्जा के भय से इनको काशी के लहरदारा नामक तालाब के पास छोड़ दिया था अर्थात इनका परित्याग कर दिया था। वहाँ से एक जुलाहे दंपत्ति नीरू एवं नीमा ने इन्हें उठा लिया और इनका लालन पालन किया। इनकी पत्नी का नाम लोई था और पुत्र कमाल एवं पुत्री कमाली थी। इन्होंने अपने पालनकर्ता नीरू जुलाहे के व्यवसाय को अपनाया। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। इनके शिष्य बनने के बाद वे संत महात्मा बन गए। काशी में मृत्यु होने से स्वर्ग मिलता है तथा मगहर में मरने से नरक प्राप्त होता है। इस अंधविश्वास का खंडन करने के लिए अपने अंतिम समय में इन्होंने काशी का त्याग किया एवं मगहर को अपना निवास स्थान बनाया। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई। कृतियाँ अथवा रचनाएं। बच्चों अब कबीरदास जी की रचनाएं या कृतियाँ के विषय में जानेंगे। कबीर जी अनपढ़ थे अतः उनकी रचनाएं मौखिक हुआ करती थी। इन्होंने अपनी वाणी से जो कुछ भी कहा उसे उनके शिष्यों ने लेखनीबद्ध किया है। उनके दोहों एवं पदों का संग्रह 3 भागों में उपलब्ध होता है। पहला साखी। इसमें कबीर के अनुभवों एवं तथ्यों से संबंधित दोहों का संकलन है जिनमें उनकी शिक्षा एवं सिद्धांतों का निरूपण हुआ है। दूसरा सबद। इसके संग्रहित पदों में कबीर के अलौकिक प्रेम और उनकी साधना पद्धति की अभिव्यक्ति हुई है जिनमें उपदेशात्मकता का अभाव है। तीसरा रमैनी। इसमें कबीर के स्तुति वर्णन एवं उपदेश वर्णन वाली चौपाइयाँ संग्रहित हैं जिनमें इन्होंने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्त किया है।
बीजक के अलावा इनकी रचनाएं कबीर ग्रंथावली एवं कबीर वचनावली में भी संग्रहित हैं। काव्यगत विशेषताएं, इसके अंतर्गत भाव पक्ष पहले पढ़ेंगे आप। पहला, निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया गया। कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। इनकी रचनाओं पर सूफी संतों का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। इनके आराध्य राम दशरथ पुत्र श्री राम न होकर के निर्गुण निराकार राम हैं। सहज साधना पर बल देने वाले कबीर के काव्य का मुख्य प्रतिपाद्य निर्गुण सत्ता के प्रति ज्ञानपूर्ण भक्ति है। दूसरा, गुरु की महत्ता। कबीर जी ने गुरु की महत्ता पर बल दिया है। गुरु को ही सच्चा मार्गदर्शक बताया है। इन्होंने गुरु को कुम्हार और शिष्य को कच्चे घड़े के समान बताया है। गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गड़े गड़े काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दई, बाहर बाहे चोट। इन्होंने सच्चे गुरु की अनंत महिमा बताई है। इन्होंने कहा कि ईश्वर का दर्शन एक गुरु ही करवा सकता है। सतगुरु की महिमा अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उहाड़िया, अनंत दिखावण हार। तीसरा, सत्य की महिमा। कबीर जी ने सत्य और अहिंसा को जीवन का महत्वपूर्ण अंग बतलाया है। सत्य को ही सबसे बड़ा तप कहा है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांचे ताके हृदय आप। चौथा, प्रेम की महत्ता। कबीर जी ने ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम को महत्व दिया है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इनके अनुसार अपने अहंकार को मिटाकर ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। मैं का अर्थ है अहंकार। अर्थात जब तक मैं था, अर्थात मेरे अंदर अहंकार था, तब हरि नहीं था, और अब हरि है तो मैं नहीं, अर्थात मेरे अंदर अहंकार समाप्त हो गया है। पांचवा, समाज सुधार की भावना। कबीर अपने युग के सबसे महान समाज सुधारक, प्रतिभा संपन्न कवि एवं प्रतिभाशाली विचारक थे। नाथ संप्रदाय के योग मार्ग और हिंदुओं के वेदांत एवं भक्ति मार्ग का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। ये किसी भी बाह्य आडंबर, कर्म कांड एवं पूजा पाठ की अपेक्षा पवित्र, नैतिक एवं सादे जीवन को अत्यधिक महत्व देते थे। सत्य, अहिंसा, दया एवं संयम से युक्त धर्म के सामान्य स्वरूप में इनका विश्वास था। इनकी रचनाओं में हिंदू एवं मुसलमान दोनों के रूढ़िगत विश्वासों एवं धार्मिक कुरीतियों का विरोध खुली जुबान में मिलता है। पाहन पूजय हरि मिलई, तौ मैं पूजू पहाड़। या तो चाकी भली पीस खाई संसार। मूर्ति पूजा का इसमें विरोध किया है। काकर पाथर जोरी कई, मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुद आए। बाह्य आडंबरों का इसमें विरोध किया है कबीर जी ने। अब बच्चों इनके कला पक्ष के विषय में पढ़ें और समझें। पहला, भाषा। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, अतः इनकी भाषा साहित्यिक नहीं हो सकी। इन्होंने अपने उपदेश के लिए व्यवहार में प्रयुक्त होने वाले सीधी साधी भाषा को चुना, जिनमें अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी,
बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली आदि के शब्द मिलते हैं। इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सुधक्कड़ी कहा गया है। भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार था। वे भाषा के डिक्टेटर थे। शैली: कबीर की साखी एवं रामायणी कृतियों के संग्रहित पदों में मुक्तक शैली एवं शब्द में गीत शैली का प्रयोग दिखाई देता है। इनकी शैली मुख्यतः उपदेशात्मक, व्यंग्यात्मक एवं भावात्मक ही है। तीसरा, अलंकार एवं छंद। कबीर जी की रचनाओं में अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से हुआ है, जिसमें उपमा, रूपक, अनुप्रास, दृष्टांत, अतिशयोक्ति आदि अलंकार उल्लेखनीय हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में साखी में दोहा, शब्द में पद एवं रामायणी में चौपाई छंदों का प्रयोग बखूबी किया है। हिंदी साहित्य में स्थान: कबीर हिंदी साहित्य के अनमोल रत्न हैं तथा इनको हिंदी साहित्य में मूर्धन्य स्थान प्राप्त है। वास्तव में कबीर जी परम योगी, महान विचारक, सच्चे समाज सुधारक व ईश्वर के सच्चे साधक थे। इनकी बातें कर्ण कटु होते हुए भी सत्मार्ग की ओर प्रेरित करने वाली हैं। बच्चों, इनकी बातें जो थी वो कानों को तो सुनने में कटु लगती थी अर्थात कड़वी लगती थी, लेकिन वो सच्चे मार्ग की ओर प्रेरित करने वाली होती थी। इनके द्वारा प्रवाहित की गई ज्ञान गंगा आज भी सबको पवित्र करने वाली है। ये वास्तव में एक सच्चे संत थे। ये हिंदी साहित्य की श्रेष्ठतम विभूति थे। निर्गुण भक्ति धारा के पथ प्रदर्शक के रूप में कबीर का नाम सदैव स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। बच्चों, ये तो कबीरदास जी का जीवन परिचय एवं उनका साहित्यिक योगदान, भाषा शैली, भाव पक्ष, कला पक्ष के विषय में आप लोगों ने पढ़ा। अब इसके आगे हम आपको अगले लेक्चर में इनके द्वारा रचित साखी का अध्ययन कराएंगे। धन्यवाद बच्चों।